नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद आज मैं अपना ये व्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो मैं अपने व्लॉग्स में जिस तरह से हिमाचल के विभिन्न हिस्सों की जानकारी देती हूँ, वहाँ के मंदिरों की जानकारी देती हूँ, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की जानकारी देती हूँ, तो होप आपको पसंद आएगा। मेरे पिछले व्लॉग्स को आपने बहुत प्यार और सम्मान दिया है। आशा है ही नहीं, मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि आप मेरे इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार, स्नेह और सम्मान देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने व्लॉग में। यह व्लॉग चंबा का है, भरमौर का है। बहुत ही रोचक और रहस्यों से भरा यह व्लॉग है, क्योंकि आज मैं आपको इस व्लॉग में सैर करवाऊंगी उस मंदिर की जहां जाने के लिए भी हम सोचते हैं कि कैसे जाएं। तो चलिए व्लॉग में बने रहें। लेकिन मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको भरमौर के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के बीच बसा है भरमौर। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा लेकिन बेहद ऐतिहासिक कस्बा रहा है। चंबा जिले में स्थित भरमौर कभी पुराना चंबा कहलाता था। यह जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन संस्कृति और अद्भुत मंदिरों के लिए भी जानी मानी जाती है। यहाँ के 84 मंदिरों का समूह, जिसे 84 मंदिर कहा जाता है, आज भी हजारों श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। आज भी उन्हें आकर्षित करता है। जब मैं 84 मंदिरों की बात कर रही हूँ, तो उन्हीं में से एक मंदिर ऐसा भी है जो पूरे भारत में अद्वितीय है। जी हाँ, बहुत ही शानदार मंदिर है, जिसे कि हम मृत्यु के देवता यमराज मंदिर, यमराज के नाम से भी जानते हैं। जब मैं यहाँ पर पहली बार गई तो मुझे सिर्फ एक यह शांत और पहाड़ी कस्बा लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके इतिहास और मंदिरों को जानती गई, तो मुझे हर कदम चौंकाने वाला लगता गया। भारत के एक कोने में बसा है यह मंदिर, जहां मौत के देवता की पूजा होती है। यहाँ न सिर्फ यमराज की मूर्ति है, बल्कि उनके सवारी भैंसा, उनकी भी मूर्ति है। और यहाँ एक विचित्र न्यायालय भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? नहीं सोचा ना? तो चलिए चलते हैं भारत के एकमात्र यमराज मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है, जो पौराणिकता, स्थानीय आस्था और भारतीय प्राचीन स्थापत्य का एक अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर राजा मेरुवर्मा द्वारा बनाया गया था, जब वह भरमौर राज्य के शासक थे। उनका शासनकाल 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच माना गया है। वे एक धर्मपरायण राजा थे और उन्होंने भगवान शिव के आदेश पर 84 मंदिर समूहों का निर्माण करवाया। इसी मंदिर समूह में यमराज मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर अगर माने तो 700 से 800 ईस्वी के बीच बना हुआ माना जाता है। तो यह मंदिर कितना पुराना है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। भरमौर की जनता मृत्यु के बाद की प्रतिक्रिया में विश्वास रखती थी। यह मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा यमलोक में जाने से पहले भरमौर में स्थित इस यमराज मंदिर में न्याय के लिए प्रस्तुत होती है। इसीलिए राजा मेरुवर्मा ने इस मंदिर को धर्म और कर्म के प्रतीक रूप में स्थापित करवाया, ताकि लोग मृत्यु के बाद के जीवन को समझ सकें और सच्चे मार्ग पर चल सकें। इस मंदिर के साथ अन्य रोचक मान्यताएं और किंवदंतियां जुड़ी ही हैं। कहते हैं कि यहाँ धर्मराज यमराज न्याय करते हैं। मंदिर में तुला जो तराजू है वह प्रतीकात्मक
है जहां पर आपके पाप और पुण्यों का मापन होता है। एक विशाल भैंसे की मूर्ति मंदिर के बाहर स्थित है जिसे यमराज की सवारी माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार मरने के बाद आत्मा इस मंदिर के सामने स्थित धर्म सभा में पेश होती है जहां उनका फैसला होता है कि वह कहां जाएगी, स्वर्ग या नर्क। भरमौर का 84 मंदिर समूह भारत के सबसे प्राचीन मंदिर समूहों में से एक माना जाता है। यह मंदिर समूह राजा मेरू वर्मा द्वारा तब बनवाया गया था जब 84 सिद्ध महात्मा एक रात के लिए भरमौर में रुके थे। अगली सुबह उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह स्थान हमेशा आध्यात्मिक केंद्र बना रहेगा। उन्हीं 84 महात्माओं की स्मृति में 84 मंदिर बनाए गए जिसमें यमराज का मंदिर सबसे अनोखा है। यमराज मंदिर भरमौर न केवल धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय है बल्कि इसका वास्तुशिल्प और स्थापत्य शिल्प भी इसे हिमाचल प्रदेश के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। किस तरह से, तो चलिए जानते हैं। यह मंदिर मुख्यतः कंठकुणी शैली और हिमालयी नागर शैली में बना हुआ है। अब आप बोलेंगे कंठकुणी शैली क्या होती है? तो यह शैली मुख्य रूप से हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें पत्थर और लकड़ी की परतों को एक के ऊपर एक बिना सीमेंट या गारे के जोड़ा जाता है। इससे भवन भूकंपरोधी और जलवायु के अनुकूल बनता है। नागर शैली क्या है? जो नागर शैली का स्थानीय रूप यहाँ पर है वह इस मंदिर को शिखर सीधा उठाता है। इसमें एक गर्भगृह के ऊपर एक सीधा उठा हुआ शिखर होता है जिसे स्थानीय भाषा में देवड़ी कहते हैं। हिमालयी नागर शैली में लकड़ी और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसके निर्माण में सामग्री प्रयुक्त होती है वो मुख्य रूप से पत्थर, लकड़ी और धातुएं होती हैं। दीवारें जो हैं वो पत्थर की होती हैं जो मोटी और ठंडी रहती हैं। लकड़ी की छतें, दरवाजे, स्तंभ और शिखर जो है लकड़ी के बने होते हैं जिससे ठंड और बर्फ से सुरक्षा मिलती है। कुछ सजावटी वस्तुएं या मूर्तियों में धातु का प्रयोग होता है। मंदिर 84 मंदिरों का समूह के अंदर स्थित है। बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग कोना लेकर खड़ा है। इसके चारों ओर खुला हुआ स्थान है जिससे सूरज की रोशनी मंदिर पर सीधी पड़ती है, लेकिन गर्भगृह के अंदर से जो है वो ठंडा और शांत ही रहता है। यहाँ का वातावरण बेहद गंभीर, रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण होता है। इस मंदिर की यात्रा से पहले यह जानना जरूरी है कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए अब मैं इसकी जानकारी भी आपको दे देती हूँ। मई से अक्टूबर के बीच सबसे उपयुक्त समय है यहाँ जाने का। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, बर्फबारी नहीं होती, सड़कें खुली होती हैं और मंदिर परिसर पूर्ण रूप से खुला रहता है। जुलाई अगस्त में अगर आप जाएंगे तो मणिमहेश यात्रा के कारण भरमौर में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यह धार्मिक दृष्टि से देखें तो यही समय बहुत पावन और शुभ माना जाता है। नवंबर से अप्रैल के बीच अगर आप जाएंगे तो यहाँ भारी बर्फबारी हो सकती है और यात्रा कठिन हो सकती है, इसीलिए नवंबर से अप्रैल आप इसे अवॉइड ही कीजिए। अब कैसे जाएं? तो चंबा से भरमौर लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से चंबा से नियमित बसें और टैक्सियां भरमौर के लिए उपलब्ध हैं। भरमौर आने के लिए पहले आपको चंबा आना ही पड़ेगा। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है, वहां से चंबा तक आप टैक्सी या बस ले सकते हैं जो कि 120 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर चंबा से भरमौर। अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो आपको निकटतम हवाई अड्डा गग्गल एयरपोर्ट पड़ेगा जो कि कांगड़ा में स्थित है। वहां से चंबा और फिर सड़क मार्ग से भरमौर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर ठहरने की सुविधाएं होटल, गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस और
धार्मिक आश्रय या धर्मशाला मिलेंगी। छोटा कस्बा है, लेकिन यहाँ पर कई छोटे होटल, सरकारी गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, बजट में हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आने के लिए गेस्ट हाउस में आपको अग्रिम बुकिंग जरूरी है। कहीं पर भी आप आए, अगर जा रहे हैं तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो पहले ही आप बुकिंग सुविधा का लाभ उठाएं। अब तो ऑनलाइन सुविधा हो जाती है, तो रिजर्वेशन करवा कर ही जाएं। भरमौर के बाजार में स्थानीय ढाबे, छोटे छोटे कैफे और होटल रेस्टोरेंट की सुविधा मिलती है। आपको यहाँ पर राजमा चावल, कुलचा चना और विभिन्न पराठे भी खाने को मिलते हैं। जब मणिमहेश की यात्रा होती है तो यहाँ लंगर भी लगते हैं, और मणिमहेश की यात्रा पर जाने से पहले यहाँ पर दर्शन करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मणिमहेश की यात्रा यहाँ के दर्शनों के बिना अधूरी मानी जाती है। किसी भी मौसम में आप यहाँ आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लें, क्योंकि सुबह शाम ठंड होती है। आपको फुटवियर आरामदायक रखने चाहिए। अगर मेरी माने तो आप जूते ही पहनकर आएं, और सुविधाजनक जूते पहनकर आएं, वही आपके लिए बहुत है। यहाँ पर एटीएम की सुविधा कम है, तो कैश कैरी करना ना भूलें। यहाँ का नेटवर्क जो है गड़बड़ है, लेकिन बीएसएनएल और जियो थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आपको प्रदान करते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। अमूमन मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर आप जरूर आइए, लेकिन भरमौर आना एक पर्यटन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ आकर आप न केवल हिमालय की सुंदरता का अनुभव करते हैं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, आस्था और न्याय की अवधारणा से भी जुड़ते हैं। भरमौर प्राचीन चंबा रियासत की पहली राजधानी थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में राजा मेरुवर्मा द्वारा बनाए गए 84 मंदिर और यमराज मंदिर हमें प्राचीन भारत की स्थापत्य, शासन और धार्मिक सोच से परिचित कराते हैं। यह स्थान पौराणिक न्याय की अवधारणा से जुड़ा हुआ है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दरबार में न्याय के लिए आती है। यहाँ आकर श्रद्धालु पुण्य, पाप और आत्मा की शुद्धि जैसे गहरे विषयों पर सोचते हैं। मणिमहेश की यात्रा का आधार स्थल होने के कारण भरमौर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह मैंने व्लॉग के माध्यम से आपको भरमौर की पवित्र धरती की एक झलक दिखाई, जहां इतिहास, आस्था और आत्मा की खोज एक साथ मिलती है। यहाँ केवल पहाड़ों की खूबसूरती देखने नहीं आते आप, यहाँ प्राचीन भूमि की आत्मा को महसूस करने, यमराज मंदिर के गर्भगृह में उस मौन को सुनने जहाँ न्याय होता है, मृत्यु के बाद भी उसको आते हैं। यह यात्रा मेरे लिए तो एक आध्यात्मिक अनुभव रही, जहाँ का हर पत्थर, हर मूर्ति और हर हवा का झोंका मुझे सिखा रहा था कि जीवन के बाद भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में जाने से पहले जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना जरूरी है। अगर आपको मेरा यह यात्रा और यह ब्लॉग पसंद आया और इसके पीछे की कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अगले व्लॉग में मैं आपको अगली यात्रा पर ले चलूंगी। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय दोस्तों।